दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे अपने सॉफ्टवेयर के बारे में जो हम अपना BIS एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क के नाम से जानते हैं। इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, IPO इंपोर्ट वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद हम स्टेज पे स्कैनिंग वगैरह करते हैं कि भाई ये हमारा कौन कौन सी स्टेज पे है, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट्स भी बनती है, किस तरीके से रिपोर्ट बनती है वो भी मैं आज आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। तो पहले मैं गया न्यू IPO इंपोर्ट में, यहाँ पे एक ऑप्शन है इंपोर्ट एक्सेल। इंपोर्ट एक्सेल पे मैंने क्लिक करा। मैंने एक फॉर्मेट बना रखा था अपना IPO का, ठीक है। ये मैंने इंपोर्ट करा, मेरा IPO इंपोर्ट हो रहा है। ये मेरा IPO इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कंपनी नेम। यहाँ पे सबसे पहले पूछा है मेरे से कंपनी नेम। मैं अपनी कंपनी का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पूछा है प्रोजेक्ट का नेम, मैंने प्रोजेक्ट डाल देता हूँ। शॉर्टकट में डाल दिया। IPO पूछ रहा है तो मैं अपना IPO नंबर डाल देता हूँ। लॉट पूछ रहा है, मैं लॉट डाल देता हूँ। क्लाइंट का नाम पूछ रहा है, किस क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, तो उसका पूरा नाम डाल देता हूँ, ठीक है। क्या करा मैंने, यहाँ से इंपोर्ट एंड सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट एंड सेव कर दिया। IPO नंबर ऑलरेडी C1 करके कोई IPO नंबर होगा, काटा, ठीक है। कह रहा है इंपोर्ट हो चुका है, एक बार री ओपन करके चेक कर लो। यहाँ पे वापस चेक करेंगे हम। ये मेरा IPO इंपोर्ट हो चुका है, यहाँ पे भी दिख गया है C10 करके। अब सबसे पहले हम इसकी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं ये बता देता हूँ। रिपोर्ट में जाएंगे, न्यू स्टॉक रिपोर्ट में जाएंगे, ठीक है। एडवांस पे क्लिक करेंगे, अपना IPO नंबर यहाँ पे सर्च कर लेंगे, ये आ गया। कोड ले लेंगे, ठीक है। IPO नंबर ले लेंगे, ब्रेथ ले लेंगे, आइटम ले लेंगे, हाइट ले लेंगे, लॉट ले लेंगे। मतलब जो जो आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ से फील्ड सिलेक्ट कर सकते हो। डबल क्लिक करोगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद रन कर देंगे हम इसको। ये मेरी रिपोर्ट बन गई है, ठीक है। सबसे पहले मेरे बारकोड जनरेट हो चुके हैं। ये मेरा IPO नंबर है, ये मेरी ब्रेथ है, ये मेरी हाइट, आइटम का नाम है, ये मेरी हाइट है, ये लॉट है जो मैंने लॉट डाला था। अभी ये मेरे बारकोड स्टोर के अंदर में यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्टोर, तो स्टोर के अंदर में ही है, ठीक है। मैं इसे कन्वर्ट इनटू एक्सेल कर लेता हूँ। मैनुअल आपको टाइप करके दिखा दूंगा, ठीक है। ये मैंने कॉपी करे। अब हम आ जाते हैं, यहाँ से हमने कॉपी करे बारकोड, ये मैंने कॉपी करे, जैसे 6 बारकोड भी कॉपी कर लिए मैंने यहाँ से, या फिर 10, जितने भी आपको रिक्वायरमेंट है आप उतने बारकोड आप प्रिंट कर सकते हो। एक्स्ट्रा बारकोड प्रिंट फॉर्म में जाओगे, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे अपने कंट्रोल V करके पेस्ट कर दोगे। ये मैंने पेस्ट कर दिया।
राइट साइड में बटन बना हुआ है बारकोड, बारकोड इनटू लिस्ट। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये मेरे लेफ्ट साइड में आ जाएंगे बारकोड लिस्ट के अंदर में। यहाँ पे बोल रहा है बारकोड टाइप, आपका बारकोड किस टाइप का है, 1 अप या 2 अप, तो मैंने 1 अप सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट का बटन जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरा प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा प्रिंट आ गया है बारकोड का। ठीक है, अब दूसरी चीज दिखा देता हूँ मैं आपको कि अब मेरे को अगर स्टेज के अंदर में स्कैनिंग करनी है तो मैं किस तरीके से करूंगा। जब मेरे बारकोड प्रिंट हो जाएंगे उसके बाद में हम आते हैं थर्ड लेवल पे, जो हमारा स्टेज पे आता है कि भाई हमें अब बारकोड तो प्रिंट कर लिए लेकिन अब हमें स्कैनिंग भी करनी है। स्कैनिंग के लिए हम स्टेज में जाएंगे। स्टेज के अंदर में सबसे पहला ऑप्शन है स्कैनिंग। स्कैनिंग के अंदर में सबसे पहली जो स्कैनिंग होती है हमारी होती है कटिंग। वो आपके ऊपर चॉइस है कि आप कटिंग रखना चाहते हो या फिर आप कितनी स्टेज रखना चाहते हो। ज़्यादातर लोग 4 भी रखते हैं, कोई 5 भी रखता है, कोई 2 भी रखता है, तो वो आपके हिसाब से हो सकता है। मैंने यहाँ पे आपको स्टेज पे दिखाता हूँ, कटिंग है, जैसे मेरी कटिंग है, मैंने यहाँ पे गया, मेरे कुछ बारकोड्स थे तो मैं यहाँ से एक बारकोड को कॉपी कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंटर मारा। लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जब बारकोड प्रिंट हो जाएंगे आप एक स्कैनर लोगे, स्कैनर की मदद से आप गन से स्कैन कर लोगे। हम लोग गन भी प्रोवाइड करते हैं, स्कैनिंग गन, तो अच्छी आजकल मार्केटों में भी मिलती है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, ना तो हम भी आपको प्रोवाइड करते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, अगर कुछ भी इशू हो तो मैं सेकंड बारकोड इंपोर्ट करता हूँ, ये मेरा इंपोर्ट हो गया। मान लो मैं अगर गलत बारकोड या फिर सेम बारकोड भी इंपोर्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैसेज आ जाता है बारकोड ऑलरेडी स्कैन। तो मैं अगर मैं आपको यहाँ पे 10 बारकोड प्रिंट करके स्कैन करके दिखाऊंगा। ये मेरे स्कैन हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करीब मैंने स्कैन कर दिया इसके अंदर में। ठीक है, मैं वापस जाऊंगा दूसरे वाले उसके अंदर में, स्टेज के अंदर में। जब मेरी कटिंग हो जाएगी, कटिंग के बाद में मान लो मेरे 12 के 12 जो मेरे बारकोड थे ये कटिंग के अंदर में जा चुके हैं। अब कटिंग से सीधा आप प्रोडक्शन जाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए भी सेम ही मेथड है। प्रोडक्शन में जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद में हम अपना सेम बारकोड स्कैन करेंगे, स्कैन करते चले जाएंगे। ठीक है, सेम बारकोड आप प्रिंट नहीं कर सकते, स्कैन नहीं कर पाओगे, अगर करोगे तो बता देगा कि बारकोड ऑलरेडी स्कैन। ठीक है, ये मैंने कुछ बारकोड स्कैन कर दिए। ये ठीक है, ये मेरी प्रोडक्शन भी होगी, मैंने इसे भी बंद कर दिया। अब तीसरी जो स्टेज आती है प्रोडक्शन के बाद में क्वालिटी। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार प्रोडक्शन भी करते हैं, क्वालिटी भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब कटिंग करते हैं, कटिंग के बाद प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन के बाद हम क्वालिटी करते हैं। तो हम क्वालिटी के अंदर में जब हम डालते हैं तो प्रोडक्शन के बाद में हम यहाँ पे जाएंगे क्वालिटी, क्वालिटी के अंदर में भी सेम है सब कुछ।
बारकोड ऑलरेडी ये होगी मेरे बारकोड स्कैन। अब आ जाती है इनकी रिपोर्ट्स की बात। मान लो मैंने ये अभी 3 स्टेज स्कैन करी है, अभी मेरी 2 स्टेज और बच रही है। एक तो मेरी डिस्पैच वाली रह गई, दूसरी मेरी रह गई लॉजिस्टिक। ठीक है, अब मेरे को इसकी रिपोर्ट बनानी है, कटिंग की, प्रोडक्शन की और क्वालिटी की। तो मैं क्या करूँगा, स्टेज में ही जाऊँगा, यहाँ पे स्कैनिंग रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अंदर में ही जाऊँगा। यहाँ पे मेरे यहाँ पे कटिंग, प्रोडक्शन, क्वालिटी दे रखा है, तीनों की तीनों दे रखी है। मैं अपना यहाँ से अपना फ्रॉम डेट और टू डेट सिलेक्ट कर लूँगा। मान लो मुझे आज की स्कैनिंग देखनी है तो आज की चेक कर लूँगा, कल की देखनी है कल की चेक कर लूँगा। अगर डेट के साथ में टाइमिंग भी चाहिए तो आप टाइमिंग भी लगा सकते हो कि भाई इतने से इतने बजे तक कौन कौन सी स्कैनिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैं शो रिपोर्ट करूँगा। जैसे ही मैं शो रिपोर्ट करूँगा, ये 13 तारीख से आ रही है। मैं यहाँ पे आज की ले लेता हूँ, जो मैंने आज करी है कटिंग के अंदर में। मैंने ये पीस स्कैन करे थे अभी आपके सामने। IPO 10 है, क्लाइंट नेम मैंने बताया आपके सामने ही डाला था, फर्म का नाम भी डाला था। ठीक है, ये मेरी हाइट विड्थ है, ये मेरा आइटम है, ये हाइट है, ये एरिया है, ये लॉट है, यूजर नेम 32। ठीक है, सेम अगर मेरे को प्रोडक्शन की भी देखनी है तो प्रोडक्शन की भी मैं यहीं से चेक कर लूँगा, शो रिपोर्ट करूँगा। ये मेरा आ गया फिर से कि भाई मैंने कितने स्कैन करे थे। मैंने प्रोडक्शन के अंदर में कम करे थे। ठीक है, और उसके बाद क्वालिटी भी चेक कर लूँगा। क्वालिटी में प्रोडक्शन से भी कम स्कैन करे थे। कभी कभार ऐसा होता है कि भाई हम लोग पूरे प्रॉपर स्कैन नहीं करते, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ही करे थे। तो ये मैंने आपको दिखाना था कि भाई मैं अगर जितने स्कैन करूँगा उतने ही रिपोर्ट बनेगी, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से रिपोर्ट बन के आएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे अगर अपना डेट का भी कॉलम लेना है तो आपको डेट का कॉलम कैसे मिलेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है शो कॉलम लिस्ट। यहाँ पे जाओगे आप, मैंने सारे के सारे फील्ड सेलेक्ट कर रखे थे। अगर आपको डेट का कॉलम लेना है कि भाई डेट वाइज भी दिख जाए, कि मैंने डेट ले लिया। ठीक है, अगर आपको क्वांटिटी भी देखनी है, भाई क्वांटिटी भी ले ली हमने। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। रन करोगे, ये मेरा डेट का भी आ गया। ठीक है, ये मेरा डेट आ गया। ठीक है, एक्स टाइम भी आ गया मेरा। ये मेरा जो है डेट और टाइम दोनों आ गया साथ में। खाली डेट लेनी है तो डेट का ही आ गया मेरा। ठीक है, आपको सेव ग्रिड करनी है तो सेव ग्रिड भी हो जाएगी ये। अगर आप सीधा शो रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो हमेशा से यही रिपोर्ट बनेगी। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे जाओ, अपना चेंज कर लो। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहीं से आपको आगे की स्टेज के बारे में बता रहा हूँ। ये मेरी लॉजिस्टिक स्टेज है। जब हम क्वालिटी स्कैन कर लेते हैं उसके बाद हम लोग जाते हैं लॉजिस्टिक के अंदर में। लॉजिस्टिक में जाऊंगा मैं, सबसे पहले IPO नंबर डालना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे मैंने IPO नंबर डाला CN, पायलट नंबर जरूर डालना पड़ेगा। मैंने 01 डाल दिया। यहाँ पे मैंने बारकोड स्कैन करने के लिए पूछा तो मैंने बारकोड स्कैन करा, मेरा बारकोड स्कैन हो गया। ठीक है, जैसे जैसे आप बारकोड स्कैन करते चले जाओगे नीचे आपका क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी भी दिखाता चला जाएगा भाई हमने कितने स्कैन करे हैं। ठीक है,
स्कैन करने के बाद में आपको रिपोर्ट अगर वहां से नहीं चाहिए, यहीं से आप कन्वर्टेड टू एक्सेल कर सकते हो, ये आपकी एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है। शो ग्रिड लेनी है आपको, क्या क्या चाहिए यहाँ से भी ले सकते हो। मैं दिखा देता हूँ आपको, उसकी भी रिपोर्ट सेम ऐसी ही बनेगी। यहाँ पे जाएंगे लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक के अंदर में ही लॉजिस्टिक व्यू रिपोर्ट्स करके यहाँ पे जाएंगे। सेम सिस्टम में कोई दिक्कत, कोई ऊपर नीचे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर जो भी चीज़ चाहिए यहीं से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो मैंने आज स्कैनिंग करी थी, ये 04 से दिखा रहा है, मैं आज की ही डेट की दिखाता हूँ आपको, जो मैंने अभी आपके सामने स्कैनिंग करी है। लॉजिस्टिक के अंदर में मैंने यही बारकोड स्कैन करे थे, ठीक है। कोई आपको अगर ग्रिड, अगर आपको कॉलम्स में अगर कुछ चाहिए ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। आप जो भी है यहाँ से डबल क्लिक करके इधर से ऐड कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपको आइटम यहाँ नहीं चाहिए, सबसे ऊपर चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करोगे, रेड कलर का जो ये एरो का बटन है इस पर क्लिक करोगे, ऊपर चला जाएगा। सबसे पहले रन करोगे तो आपका पैलेट सेल की जगह आइटम आ जाएगा। ये देखो आ गया ना। जो भी चाहिए आप अपने हिसाब से फिल्टर लगा के ले सकते हो, ठीक है। स्टेज में जाओगे आप फिर से। अब आपकी जो सबसे लास्ट स्टेज आती है वो आती है डिस्पैच। ये आती है स्कैनिंग के अंदर में आईपी लॉट से डिस्पैच। यहाँ पे हमारा डिस्पैच जब हम करते हैं तो यहाँ से हमारा पायलट जनरेट होता है, जो पायलट पूरा पायलट बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंट्री करने के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है एंट्री करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे करने के लिए तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, अपना C10 डाल दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ से फिर आपको पूरा प्रॉपर फिल करना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप क्या करो, न्यू एंट्री पे क्लिक करो, यहाँ पे कोई भी एक अपना आईपीओ का बारकोड सिलेक्ट करो, स्कैन करते ही एंटर करोगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जैसे ही ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, यहाँ पे हमसे पूछेगा पायलट जनरेट करने के लिए कि हम कौन से पायलट को अभी रेडी कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 01 में डालेंगे हम इस पायलट को, एंटर करेंगे। ये कह रहा है ओके जनरेट पायलट कोड, तो हमको यस करना पड़ेगा। जैसे ही हम यस करेंगे तो ये हमारा पायलट कोड जनरेट हो जाएगा। यहाँ से हम जाएंगे, बोलेगा। अब यहाँ पे मुझे एक एक करके सारे बारकोड स्कैन करने हैं। ये मैंने पहले से कर रखा था, इसलिए इसमें देखो ठीक है। अभी मेरा जैसे वाई हो गया है, यानी सक्सेसफुल हो गया। मैंने बारकोड नंबर गलत टाइप कर दिया था, अब क्योंकि मैं मैनुअल टाइप कर रहा था इस वजह से मेरे से गलती हो रही थी, लेकिन अभी मैंने ठीक कर दिया है उसे। स्कैन होता चला, ठीक है। ठीक है, अगर मैं गलत टाइपिंग कर दूंगा या फिर गलत बारकोड भी स्कैन कर दूंगा तो वो नहीं लेगा, क्योंकि वो इस आईपीओ का नहीं होगा, तो वो मना कर देगा कि आईपीओ का नहीं है। या फिर अगर मैं कोई भी ऐसा बारकोड स्कैन करता हूँ जो मेरे प्रीवियस स्टेज के अंदर में स्कैन नहीं हुआ है, उस बारकोड भी ये नहीं लेगा और बोल देगा कि ये पहले वाले स्टेज में नहीं स्कैन हुआ, पहले वहां पे स्कैन करो, ठीक है। ये तो होगी हमारी स्कैनिंग का, ठीक है। स्कैनिंग हो जाती है, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, फिर उसके बाद में आता है हमारा डिस्पैच टू क्लाइंट, ठीक है। जब हमारा मटेरियल रेडी हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में हम इसमें जाते हैं। यहाँ से एक ना बारकोड जनरेट होता है, जो हमारा पैलेट बारकोड होता है, जो थोड़ा सा बिग साइज का बारकोड होता है, ताकि उसके अंदर पता चल जाए कि भाई मेरे इस पायलट के अंदर में कितने बारकोड है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद में वो बारकोड तब प्रिंट होता है, यहाँ से अगर हम बारकोड प्रिंट का बटन दबाते हैं तो बारकोड प्रिंट हो जाता है, ठीक है। अगर जब आप डिस्पैच कर दोगे तो डिस्पैच करने के टाइम पे ही पायलट जब आप डिस्पैच करोगे तो यहाँ पे क्लाइंट साइड पे जैसे ही भेज रहे हो तो यहाँ से डबल क्लिक करोगे तो ये पूछ रहा है
आर यू श्योर टू डिस्पैच टू क्लाइंट पायलट, यानी कि ये वाला जो पायलट है ये क्लाइंट साइड के लिए भेजने के तैयार हो, तो हम बोलते हैं यस, ठीक है, तो ये हमारा सक्सेसफुल हो जाता है और यहाँ पे वाई हो जाता है, यानी कि ये हमारे पास से चला गया है क्लाइंट साइड पे, ठीक है। और हम यहाँ से अब जब वो चला जाता है क्लाइंट साइड पे, उसके बाद में यहाँ पे इसका ये काम खत्म हो जाता है भाई कि हमारा पायलट टोटली जनरेट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको। मान लो मेरा ये बारकोड है, ये बारकोड है मेरा, ठीक है। अब मुझे इसकी हिस्ट्री चेक करनी है कहाँ पे है, तो मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी बता देता हूँ कि भाई इसकी हिस्ट्री कहाँ से चेक करते हैं। रिपोर्ट में जाऊंगा, ठीक है, बारकोड हिस्ट्री में जाऊंगा, ठीक है, ये मेरी हिस्ट्री, यहाँ पे मैं अपना बारकोड स्कैन कर दूंगा और शो कर दूंगा। शो पे क्लिक करूंगा तो ये बता रहा है अभी स्टोर के अंदर में। मैं इससे पहले वाला बारकोड देख लेता हूँ वो कहाँ पे है। यहाँ पे गया, मैं इस वाले बारकोड को ले लेता हूँ। मान लो मेरे को कोई भी बारकोड चेक करना है तो मैं यहाँ से बहुत इजीली चेक कर सकता हूँ कि भाई मेरा कौन सा बारकोड कहाँ पे है, तो ये मेरे को इक्वल बता देगा भाई मेरा कौन सा बारकोड कहाँ पे है, ठीक है। ये फैब्रिक उसमें कटिंग में या क्वालिटी में है, ये जिसमें भी जो सी भी यूनिट में होगा वहां पे यहाँ पे यूनिट बता देगा, ठीक है।